अब इस सवेरे में जब हरा भरा होता है तो इच्छाएं जो है, वासनाएं, ख्वाहिशें तरह तरह की जागती, तरह तरह की ख्वाहिशें, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिलेगा तो ये होगा, ये मिलेगा तो ये होगा, ये मिलेगा, मकान बना लेंगे तो बड़े आराम से सुख से रहेंगे, सामान मिलेगा, पहनेंगे, खाने को मिलेगा तो अच्छा अच्छा खाएंगे, तमाम तरह के मोह ममता ये सब। तो कहते हैं भाई सावन का महीना आया, आषाढ़ के महीने तो बड़ी विपदा होगी, अब सावन का महीना आया तो इच्छा बनी। इच्छा कहते हैं सास को, और ससुर जो उस पर बैठ करके जो रस लेता है उसका नाम है मन। तो कहते हैं वहां से हटा, इंद्रियों के घाट से मन हटा, तो मतलब यह है कि इच्छा ख्वाहिशें इसकी कम हुई, तभी तो ये जगेगा, अपने घर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये सहदल कमल से आया मन, उसका भंडार वही है, सहदल कमल में ही भंडार है उसका, और उसी जगह बुद्धि का भंडार है, उसी जगह चित्त का भंडार, उसी जगह अहंकार का भंडार है। आगे अहंकार और बुद्धि और मन ऊपर नहीं जाते हैं, वो यही भंडार है, यही विलय हो जाएंगे। तो जब अपना इसको आनंद उस चेतनता के तत्व का मिल जाएगा तो ये बिल्कुल चुप, कहते हैं इधर से मर जाएगा, इंद्रियों के द्वारों से बिल्कुल एकदम खत्म, आरुचि हो जाएगी, इसको कुछ वो भोगना नहीं चाहेगा। तो वो तो कहते हैं कि ये इच्छा मरी और ये निकला यहाँ से, तो अपने घर में पहुंचे रह जाएगा। अब इस साथ अगर दे दे सूरत का आंखों के पीछे बैठ के तो बहुत जल्दी काम हो जाए, लेकिन ये घाट नहीं छोड़ता इंद्रियों का, और सूरत के घाट पर नहीं आता, इसलिए इच्छाएं इंद्रियों की बढ़ती रहती है, और उन डालियों पर, उस पर कमल पर बैठ करके रस लेता तरह तरह का, तो चलो ये ले लो, चलो ये देख लो, ये खा लो, ये सुन लो, और ये मतलब ये कि ऐसा लो, ये रस लेता। तो कहते हैं कि भाई इच्छा मरी, हटी, इंद्रियां उधर से हटी, और मन इंद्रियों के घाट से हटा, और उस सूरत का उसने साफ दिया। अब सावन का महीना आएगा तभी तो हरा भरा खुशहाली तो तब होगी, जैसे सावन के महीने में तमाम लोग रोते हैं, उधर जाएगा तो उधर कोई रोएगा नहीं, सब खुशहाल हो जाएगा। बोलो। काली घटा श्याम मन हुआ, श्याम कांज में ये जो सूरत में कमाई की वो कहती है बिल्कुल काली घटा है, यानी आंख बंद कीजिए कुछ नहीं दिखाई देता, एकदम काले काले, कुछ नहीं, घोर अंधकार है। तो कहते हैं कि भाई दृष्टि रुकी तो काला कहते हैं कि उसमें निशान मिला, उसी काली घटा में काले ही निशान मिलेगा। कहते हैं मन उसमें जग गया, दृष्टि उसमें ठहर गई, तो फिर क्या है कि श्याम, जब दृष्टि ठहरी मन उसमें लगा तो कहते हैं कि श्याम, कज में मन मुआ, उसमें प्रवेश हो गया, मुआ का मतलब उसमें प्रवेश हुआ, उसमें हो गया, तो बाहर से सफेद, बाहर से नीला और बीच में सफेद है, और फिर चारों तरफ से मतलब है नीला, और बीच बीच में भी इसमें सफेद, और नीला पड़ता है। तो नीला क्या होता है, तो उसके सामने पर्दा आ गया, तो दृष्टि उसमें ठहरती है, मन उसमें लगता है, लय उसमें होता है, उसमें प्रवेश हो जाता है, तब पता चलता है। वैसे जब आप बैठो ध्यान पर तो काली घटा है, कुछ नहीं दिखाई देता। हमको गुरु महाराज ने जब रास्ता बताया तो महीनों 18 घंटे लगा, 18 घंटे, 6 घंटे में सब करना, 18 घंटे। अब अपनी बात बताते हैं तो कहते हैं महीनों तो कुछ नहीं दे रहे, लेकिन हताश नहीं हुए कि गुरु महाराज की कृपा हो सकता है अपना कुछ बुरा हो, अपना कुछ कर्म बुरा हो जिसकी वजह से नहीं कुछ होता। ये नहीं जो रास्ता गलत है तो हमने कह दिया ठीक नहीं, गुरु ने कृपा नहीं किया, और ये नहीं और वैसा नहीं, ये नहीं, आपसे गलती कुछ हो रही होगी, हो सकता है नहीं कर रहे होंगे,
लेकिन हम अपनी बात बताते कि 18 घंटे समय दिया और उसका जरा भी चिन्ह बाल के बराबर भी पता नहीं चला, तो थक थोड़ी गए और महीनों देते रहे लगातार। तो जो मोटा शरीर था वो बिल्कुल दुबला हो गया, ऐसे हो गया और फिर भी नहीं कुछ हुआ। तो हम अपने अनुभव की आपको बात बताते, लेकिन हमको ये हो गया कि जो रास्ता बताया वो सच्चा है। अब या तो करने में गलती है या अपना कोई बुरा काम है या हमारे ऊपर पर्दा लगा हुआ जिसकी वजह से नहीं होता है, लेकिन बताने वाले बिल्कुल सच्चे हैं। लगे रहे, तो गुरु महाराज के पास गए तो कुछ नहीं बोले, तुम जोर से लगे रहो, जोर से इसमें लगे रहो। अब उन्होंने देखा कि पहले तो लोग कहते थे भाई इतना मोटा आया कि मतलब ये कि ये क्या भजन कर सकता है, इतना मोटा, इतना तंदुरुस्त भजन क्या करेगा। तो उन लोगों ने जिन्होंने कहा तो मेरे सामने कहा कि इससे भजन क्या नहीं हो सकता, ये तो इतना मोटा है कि भजन कैसे करेगा। तो हम कुछ नहीं बोले, चुप रहे। तो जब यहाँ से दुबले पतले होकर के गए तो वो लोग कहते हैं देखने वाले, हाँ भजन कर लेगा, एक ही महीने के अंदर भजन कर लेगा और एक ही में भजन नहीं कर सकता। कोई आदमी कहते हैं भजन नहीं कर सकता ये। तो स्वामी जी ने ये कहा, अरे भाई कोई किसी को क्या जानता है कि कौन क्या है, तुम क्यों बोलते हो। अरे कोई किसी को मोटा हो पतला हो क्या कोई जानेगा, अब किसी के ऊपर में कृपा हो क्या पता चले। और फिर चले आए वहां से सत्संग सुन के, फिर किया जोर से और फिर महीने भर फिर गुजरा, नहीं कुछ हुआ। तो हमने कहा ठीक है दर्शन कर जाए, दर्शन करके फिर लौट के आते। दर्शन करने गए, 2 दिन रहे वहां, सत्संग सुना, फिर आए और उसके बाद तब शुरू हुआ। 18 घंटे समय दिया, तब दया हुई, कृपा हुई। तो असल में बात यह है कि अनुभव तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होता है, क्यों होता है, क्यों देर लगती है, कुछ ना कुछ तो है गुरु महाराज की कृपा। तो ये कहते हैं कि भाई काली घटा है, उसमें मन और दृष्टि ठहरी और उस पर निशान मिला काला, उस पर दृष्टि जमाई तो मतलब यह है कि वो चिन्ह दिखाई दिया। तो कभी सफेद होता है, कभी नीला हो जाता है, कभी सफेद होता है, कभी चारों तरफ होता है और फिर उसके अंदर में फिर वे तब निकास होता है, तब वो निकास होगा अंदर से, तब पता चलता है कि कुछ है। ऐसे कैसे, ऐसे अगर कर दे तो सब सरलता से ना प्राप्त कर ले, थोड़ा सा तो कुछ करना ही पड़ता है वो, लेकिन फिर भी मालिक की दया रहती है, उनकी कृपा रहती है। बोलो। गरजे बादल चमके बिजली मनसा मोरी, अब ये सावन का महीना, बदली। अब ये उसका ध्यान और भजन है। जब करता है तो शुरू में तुरंत कहती है कि भाई ऐसा होगा। पहले जब शुरू में किया तो बिल्कुल काली घटाएं छाई हुई, उसी में गुरु ने बताया कि भाई तुम ऐसी दृष्टि को एकाग्र करो, एक जगह रोक करके रखो, ऊपर नीचे नहीं देखना, और तुम्हारा काम है सिर्फ ऐसे निगाह रखो और मन को साथ रखो, बस इतना। तो तुमको चिन्ह मिल जाएगा, चिन्ह मिलेगा उसी पर आंख रोको, बार बार रोको उसी पर, और रोकना आ गया तो जल्दी काम होगा, तो दरवाजा जल्दी खुलेगा। जब दरवाजा खुला तो सामने मतलब ये दिखाई देता है। अब उसके देखने से, शाम कंजे के देखने से उधर से बिजली चमकती, बादल गरजते बड़े जोरदार, बड़ा कड़ाके का बादल गरजता, उसमें से बिजली चमक रही। तो जब वो चमक नहीं आएगी तो मतलब सूरज बर्दाश्त क्या करेगी। एकाएक प्रकाश मिल जाए तो बस आँख बंद हो जाएगी, क्यों कि सहन नहीं कर सकती। हालांकि प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरा नहीं है, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं कर तो आँख बंद हो। अब वो चमक जब आएगी, बादल गरजेंगे तो कड़कन होती है, बड़े तेज की हवा लगती है, तो धीरे धीरे उसको फिर लप आँख बंद हो गई, फिर खुली, फिर आप कोंधा होता है तो देखते हो बिजली का, आँख बंद हो जाती है, फिर खुलती है, फिर बिजली जब फिर बंद हो गई। तो उस प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इससे कितना गुना ज्यादा
यानी बादल गरजते हो, बिजली चमकते हो, प्रकाश उसी में धीरे धीरे बाहर बढ़ते, धीरे धीरे बंद होगी, धीरे देखती रहे, देखेगी फिर बंद हो जाएगी, फिर देखेगी फिर बंद होगी, ठहरती है और फिर ठहरते ठहरते ठहर जाती है, उस प्रकाश को बर्दाश्त कर लेती है, सहन कर लेती है, तो वह फिर आंख बंद नहीं होती है। फिर वो चाहे कितनी चमक आए उसको बर्दाश्त, जब ऊपर की चमक आएगी तो फिर यही होता है। तो कहते हैं भाई श्याम कंज में मन हुआ, उसमें प्रवेश हो गया, तब फिर बादल गरजते और बिजली चमकती है। तो कितना सुहावना, जब बादल गरजते हैं, घन घमंड नव गजगा गरजत घोरा और प्रियाहीन डरपत मन हुआ, दामिन दमक रही घन माई और खल की प्रीतिता करनाई। दामिन चमकती है, बिजली चमकती है, कड़कन होती है, बड़ा घोर शोर होता है। अब उसको कहते हैं कि भाई कितना सुहावना और कितना आनंदित वो बाजे होते हैं, बाजे होते हैं, मन उसमें लग जाता है। और फिर ये इच्छा ऐसे भागती है जैसे किसी ने खदेड़ दिया और भाग खड़ी है, जैसे डायन होती है ऐसे भागती है। तो जब उसको रस मिलता है तो एकदम से मुड़ता है, फिर मुड़ेगा मन, फिर मन सूरत का साथ देगा। बोलो हाँ। सूरत निरत की झड़िया लागी, दोने अनंत सदन से। अब उधर से जो बिजली बादल गरजे, बिजली चमकी और जब स्थिरता हुई तो सूरत देखती है सामने, और निरत उसको कहते हैं, उसका गोलाकार बन जाएगा, उस सामने दृष्टि गोलाकार बनता है और उसी में वो देखती जाती है उसको, उसी को निरत कहते हैं। जैसे टार्च होता है तो आगे फोकस होता है, दीवार पर पड़ता है, वही बीच में निरत है, यानी उसकी जो रोशनी आती है बल्ब की, तो बल्ब तो सूरत है और वो मतलब ये कि निरत है, तो आगे वो देखती है। कहते हैं कि अनंत शब्दों की, बेशुमार अनगिनत शब्दों की जड़ियां लगी हुई हैं, तरह तरह की वाणियां उच्चारण हो रही। उन वेदवाणी को सुन करके, उस आकाशवाणी को सुन करके कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता होती है कि सूरत जागती है कि अपनी भाषा सुन रही है। ये सूरत की भाषा, क्योंकि वो लिंग शरीर की भाषा, लिंग शरीर छूट जाएगा तो सूक्ष्म शरीर की भाषा, अब उसको तो उससे भाषा आ जाएगी। तो अपनी भाषा से सब प्यार करते हैं, वो तो चेतन भाषा है, तो वाणियां उसकी, तो वो बाजे बज रहे, तो अनंत शब्द बाजे बज रहे और वाणी उच्चारण भी वेदवाणी का हो रहा उसका, अब वो सुनने को मिलता है। उच्चारण बराबर होता है, बाजे तो दूर है, लेकिन जब निकट में पहुंचोगे तो उच्चारण हो रहा वाणी का, बाजा नहीं, वाणी का उच्चारण हो रहा, शब्द हो रहा, उसका उच्चारण हो रहा, तभी तो लिखा गया। अगर वाणी उच्चारण ना होती तो फिर उसको लिखते क्या कागज पर, उसी को सुनकर के तो फिर मैंने लिखा, तो उच्चारण होता है। वैसे बाजे बजते हैं, बहुत घनघोर बाजे बजते हैं, लेकिन दूर होने के कारण जब निकट में पहुंचते हो तो बाजे नहीं, सब बदल जाते हैं। तो उसमें बोलो वृद्धयावस्था चेतन लागी, काल आई जब सिर पर। अब क्या करें, जो काम अपना नहीं करेगा, सोता रहेगा तो वृद्धावस्था है। अब मतलब सिर पर आ गई, काल आकर के कहता है भाई तैयारी करो, मैं आ गया हूँ, मेरा मकान है, मैंने तुमको दिया था, मेरा मकान खाली कर दो। अब रोता चिल्लाता है कि अब क्या करें, उसका वहां दौड़ता है, वहां घुसता, कोई बचा लो, कोई मुंह में, कोई ममता में, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई बच्चों में, सब जगह भागता। अब वो तो घबरा गया, आवाज दी कि भाई हम आ गए, हमारा मकान खाली कर दो। तो अब ये बादशाह लेकर के, तो वृद्धावस्था तो ऐसी होती, लेकिन अगर जाग गए तो अपना काम बन गया। फिर वहाँ काल का काम क्या हो, तो काल के स्थान से ऊपर हो गए तो काल कुछ नहीं कर सकता, मौत से निकल जाओ। इसलिए कहते हैं जीवत मृतक हो रहो, जीते ही में सूरत को शब्द के साथ जोड़ करके ऊपर हो जाओ, जो मौत का कबल है उससे परे निकल जाओ, फिर आपकी मौत होगी। फिर शरीर को कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं,
कुछ नहीं कर सकते, कोई डर नहीं सकता, कोई भय नहीं। तो काल इसी तरह से अगर वृद्ध अवस्था आ गई तो उसके संकेत हो गए मैं आ रहा हूँ। तुमने अपने लिए क्या तैयारी की? तो आपने क्या तैयारी की? कुछ नहीं की।